जी स्टूडेंट्स, आज हमारा आखिरी टॉपिक है हमारा साइंटिफिक कोचिंग के हवाले से। और ये जो ओवरऑल जो कि हमने सारी स्पोर्ट्स साइंसेस की साइंटिफिक कोचिंग पढ़ते हैं, ये उसका असल प्रैक्टिकल है। भाई यहाँ पर आकर आपको पता चलता है कि आप असल तरीके में प्लान बनाते कैसे हैं। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बातें सारी बता दी हैं। अब तक जो भी कुछ पढ़ चुके हैं हम, वो प्लान ही है। हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपका प्लान ही है। आपको यहाँ से पता चलता है कि आप कैसे प्लान बनाते हैं। लेकिन ये अब आपको जो है ऑफिशियली उसकी तरतीब समझ आ जाएगी। आपके सामने ये जो है एक स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। ये आज पीपीटी है, पावर सॉरी, आज ये है वर्ड की फाइल है, पीपीटी नहीं है, पावर पॉइंट की नहीं है। ठीक है जी। तो वो स्लाइड्स होती हैं, ये पेज है, इसको आप प्रिंट करवा के अपने पास रखिएगा। ये एक प्रॉपर अथेंटिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, जिसके ऊपर आप जो है चल के, जिसको फॉलो करके आप ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं, आपको एक एक चीज वाजिया की जाएगी। जो मेन इसके पॉइंट्स हैं सिर्फ आपको वो भी बताए जाएंगे, बाकी कुछ चीजें आपकी अपने करने वाली हैं। और फिर आपको इस आज पूरा जो है चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा सिस्टम, हम क्या करेंगे, हम उसका जो आपको एक असाइनमेंट देंगे जो कि आपने बिल्कुल लाजमी बनानी है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ अगले मामले हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। पर्पस जो है ट्रेनिंग प्लान का वो क्या होता है कि हमें जो अपनी मर्जी के ऑब्जेक्टिव हैं उनको हमने हासिल करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पीरियड डिवीजन का बताया कि अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करके एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपने उसको अचीव करना होता है विदाउट ओवर यूज इंजरी। ट्रेनिंग ईयर देख रहे हैं, द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग ईयर विल डिपेंड अपॉन द एथलीट सर्कमस्टांसेस एंड ऑब्जेक्टिव, बट दिस वुड जनरली बी अराउंड अक्टूबर फॉर अ ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स। यहाँ पर ये बात करता है कि ट्रेनिंग ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है। एक तो हमारा रूटीन वाला साल होता है ना जी, आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए। आज हम वन बाय वन हर एक कंपोनेंट की बात करेंगे, जरा स्पीड से चलेंगे। रिकॉर्डिंग आपके पास है, क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे हम इसका। लेकिन हम इसकी 20 से 25 मिनट की क्लास लेंगे इंशाल्लाह, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो आपका जो है, जो साल है ना ट्रेनिंग का, ये भी आपका ऑफिशियली एक तरीकाकार होता है प्रॉपर, कि आपने इसको कब स्टार्ट करना है। ये नहीं कि जनवरी आ गया तो आपका पहला यहाँ स्टार्ट हो गया, नहीं। मिसाल सिर्फ यहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट की दी है कि अगर उनका साल अगर आप स्टार्ट करें तो वो यूजली अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। उसका पहला महीना जो होता है वो अक्टूबर का होता है। इस हवाले से जो आपके क्वेश्चन हैं हम देख लेंगे। एथलीट असेसमेंट कैसे करते हैं, वो कहते हैं बिफोर वी कैन स्टार्ट टू क्रिएट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम वी नीड टू एनालाइज आवर एथलीट टू डिटरमिन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो पहले मैंने आपको बात की कि उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस, आगे डिटेल भी आएगी। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द आइडियल एट्रीब्यूट्स इन बॉडी बिल्ड, जो है स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये चेक करना है कि उसके आइडियल एट्रीब्यूट्स है ना, जो कि मेन चीजें हैं, जो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इंड्योरेंस क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। मसलन मिसाल के तौर पर हमें पता तो चले कि आया कि एक बंदा कबड्डी खेलना चाहता है या कबड्डी का प्लेयर है। लेट्स सपोज दो तरीके हैं, एक तो कहता है मैं मुझे मुझे बिगनर है, वो आपके पास आ गया है, वो कहता है मैंने कबड्डी खेल ली है। तो आप पहले उसको जज करते हैं कि आया इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इंड्योरेंस किसके लिए फिट है। मतलब मैं टेबल टेनिस खेलता था, टेबल टेनिस अपने दौर में खेलता था। बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं था, लेकिन डिपार्टमेंटल लेवल पे पंजाब यूनिवर्सिटी में अच्छी टेबल टेनिस खेल लेता था। मैंने एक दफा विन भी किया है अपने डिपार्टमेंट की चैंपियनशिप को। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज की चैंपियनशिप को विन करने का मतलब ये होता है कि आप अच्छे खासे प्लेयर हैं, क्योंकि वहां पर हमारे साथ जो प्लेयर खेल खेल रहे थे, वो कोई कलर था, कोई नेशनल, कोई फलां टमकां, काफी सारे अच्छे प्लेयर थे। ठीक है जी। तो वहां पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स गाला में कोई चीज भी जीतना, इसका मतलब ये होता है कि आपको स्किल्स अच्छी भली आती है। लेकिन जब मैं टेबल टेनिस खेलता था तो मेरे कोच थे, वो मुझे कहते थे यार अगर आप क्रिकेट खेले ना, आप बड़े अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं। और मुझे क्रिकेट में बॉलिंग का शौक था। मजे की बात यह है कि मैं क्रिकेट खेलूं, मेरा दिल करता था मैं बॉलर बनूं। लेकिन वो मेरे एट्रीब्यूट्स देख के, मेरी बॉडी शेप देख के, मेरी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस या स्पीड, या जो मेरी बॉल के साथ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है। आपको पता है अक्सर क्रिकेटर टेबल टेनिस भी खेलते हैं कि आई सेट के लिए आपकी जो है कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। बॉल बॉल बड़ी स्पीड से आती है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, आपका रिएक्शन टाइम बड़ा अच्छा होता है, आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी होती है, आपकी स्पिन बड़ा अच्छा कर लेते हैं, कट बड़ी अच्छी करते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते हैं ये ना अक्सर आपके जो है क्रिकेटर भी। तो मुझे मेरे कोच कहा करते थे कि यार आप ये अगर
स्पोर्ट्स के लिए तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपके हैं आइडियल एट्रीब्यूट्स जो कि आपका कोच चेक करता है। नेक्स्ट स्टेप है आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। नेक्स्ट स्टेप इज टू असेस अवर एथलीट अगेंस्ट अवर आइडियल आइडियल एथलीट टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हम क्या करते हैं, अपने एथलीट को एक आइडियल एथलीट से जो उसकी रीडिंग होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी देखते हैं, उसकी वीकनेस भी देखते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे उसको गैप्स को देखते हैं, गैप देख के उसका सारा हम वो निजाम बनाते हैं। आए इन 6 स्टेप्स को देखते हैं वन बाय वन कि ये 6 स्टेप्स जो है ये कौन कौन से होते हैं और इनमें क्या क्या सूरत होती है। The process of creating a training program to help develop an individual's levels of fitness comprises of 6 stages। एक जो है एथलीट का जो है आप बनाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो इन 6 स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। इन 6 जो है स्टेजेस के ऊपर वो उसका इन्हिसार होता है। पहली कौन सी है, गैदर डिटेल्स अबाउट द इंडिविजुअल। आपने जिस एथलीट का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, अब ये आपके साथ साथ असाइनमेंट भी चल रही है, इन 6 चीजों को आपने फॉलो करना है। ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप इसको बना लेंगे तो एक एक कंपोनेंट, एक एक वेरिएबल आप अपने हाथ से लिखेंगे या टाइप करेंगे, जैसे भी करेंगे, तो उसके बाद आपको ये कभी भूलेंगे नहीं इस बंदे ने अपने हाथ से 1 ईयर माइक्रो ट्रेनिंग प्लान बनाया हुआ है। मैंने जैसे कि आपको उसकी एक एग्जांपल सेंड भी की हुई है, वो गालबन टेबल टेनिस का जो हॉकी का था, हॉकी का ट्रेनिंग प्लान मैंने आपको सेंड भी किया हुआ है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप इस स्पेसिमेन को फॉलो कर सकते हैं। आप जब तक अपने हाथ से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे नहीं, तब तक आपको ये साइंटिफिक कोचिंग की ये जो सारा जो है पूरा जो सिलेबस है वो याद नहीं होगा। अगर आप एक ट्रेनिंग प्लान बना लें तो उसमें आपको एक एक एक्सरसाइज, आपको एक एक बॉडी कंपोनेंट, आपको उसमें स्किल हेल्थ हर चीज समझ आ जाएगी। आपको ऑफ इन प्री पोस्ट सब समझ आ जाएगा, आपको बीएमआई बीएमआर सब समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऐड होनी है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जर्नल जिसकी डिटेल गैदर करते हैं, फिर आप उसके फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप जो करने हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका आप टेस्ट करते हैं। आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीजें हमने मालूम करनी है उस स्पोर्ट्स के लिए, फिर उसके लिए आप प्रोप्रिएट टेस्ट देंगे। टेस्ट के बाद हमें समझ आएगी कंडक्ट अ गैप एनालिसिस, हमें गैप समझ आएगा, फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उस प्रोग्राम को हम मॉनिटर करेंगे और उसकी प्रोग्रेस को एडजस्ट करेंगे प्रोग्राम के साथ साथ। जैसे जैसे प्रोग्राम को ऊपर नीचे करेंगे इस तरह की उसकी होगी परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस होगी। फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज इज टू गेट द डिटेल्स अबाउट द इंडिविजुअल। पहली आप स्टेज में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपका देखते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रेनिंग प्लान टू गेदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एथलीट एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर द फोर्थ कमिंग सीजन। दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू कलेक्ट इज एज फॉलो। आपको ये बता रहे हैं यहाँ पर कि आपने सबसे पहले जो ट्रेनिंग प्लान है बनाने से पहले उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और साथ में आने वाले जो आपके 4 सीजन हैं, आप उनमें उसके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव कर सके। मैंने आपको इससे पहले अपने लेक्चर्स में बताया था कि प्लेयर का पर्सनल बैकग्राउंड, उसकी कोई इंजरी, उसकी कोई बीमारी या उसको पैसों की कमी या फैसिलिटी की कमी, ये पता होना जरूरी है। क्योंकि आप महसूस करते हैं पाकिस्तान में बेतहाशा पॉलिसीज बनती है लेकिन वो उतनी एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों, क्या वजह है, एसी वाले कमरों में बैठ के जब आप सहरा की पॉलिसी बनाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगी। जब मैं जितना मर्जी अच्छा कोच बन जाऊं, जितना मर्जी अच्छा कोच बन जाऊं, जब तक मुझे स्विमिंग के दौरान 6 फुट गहराई में क्लोरीन का टेस्ट मेरे गले से लगेगा नहीं ना, तब तक मुझे अंदाजा नहीं होगा गोता क्या होता है। तब तक मुझे ये अंदाजा नहीं होगा कि भाई एक बंदे के साथ जब गोता उसको आता है तो उसको क्या प्रेशर होता है, उसके लिए क्या मुश्किल होती है। मैं जितनी मर्जी क्रिकेट की लंबी चौड़ी बातें कर लूं, जब तक मुझे ये अंदाजा नहीं होगा कि जब पैड पे बॉल लगती है तो पैड होने के बावजूद बंदे को अंदर दर्द होती है। हेलमेट पहने हुए जब सर पे बॉल लगती है तो कैसी फीलिंग्स आती है, जब एक बॉल पर 6 रन पड़े हों तो क्या फीलिंग्स आती है। बातें करना बड़ी आसान होती है, प्लान बनाने बड़े आसान होते हैं। बाज औकात हम उन चीजों को पूरा उतर नहीं पा रहे होते, हम बोल देते हैं जनाब ऐसे कर लें आप। इसीलिए एक एक चीज का आपको अपने प्लेयर के बारे में पता होना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी एक बात की थी, आज मैं दोबारा मैं बात करता हूँ कि जो है ना, जो आपका फाइनेंस है, आपके जो पैसे हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। हमें से कहे ना जी खुशियां पैसों से नहीं आती, ये बात ठीक है, या जीता पैसों से नहीं जाता, लेकिन बड़ी चीजें हैं जहां पर आपका फाइनेंस बड़ा मैटर करता है। मैंने उस दिन भी बात की थी, और इसका एक ही बच्चा भूखा हो 8 पैरों से, बताओ अहले दानिश तुम, वो गंदम लेके तख्ती लो। इसीलिए ये जरूरी है, आपका जो प्लेयर है उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है, उसके मुताबिक आप ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे। बल्कि अभी जो 3 एजेस है,
ट्रेनिंग। अब जब जनाबे वाला आप ये खुद बनाएंगे ना, तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, डेवलपमेंट एज क्या होती है, ट्रेनिंग एज क्या होती है, ये आज के बाद आपको भूलेगी नहीं। और ये तीनों सवाल बड़ी दफा जो है आपके पेपर की जीनत बने हुए हैं। ठीक है जी। आगे इनकी डिटेल लिखी हुई है। क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी होती है? एज फ्रॉम दी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी ओरिजिनल। और डेवलपमेंट एज होती है जहां पर आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली प्रॉपर डेवलप हो चुके होते हैं। मेच्योरिटी की जो एज होती है वो वाली। और ट्रेनिंग वो एज वो होती है जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स जो है आप सीरियसली ट्रेनिंग के दौरान गुजार चुके होते हैं। आपने कोई नहीं गुजारा, आपका जीरो है। अगर आप मतलब पहले आप नेशनल या मेच्योर प्लेयर हैं, तो आप वहां पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले आप उसकी पर्सनल डिटेल लिखेंगे, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, ये 5 चीजें देखेंगे। उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग एड के बारे में देखेंगे। फिर आगे आएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, मौजूदा टाइम, हाइट, डिस्टेंस क्या है, जो भी परफॉर्मेंस है उसकी गेम के मुताबिक। टेक्निकल देखेंगे उसको कि टेक्निक के हवाले से वो कितना डेवलप्ड है। इंडोर आउटडोर देखेंगे, सेशन आप करवा सकते हैं, सीजन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। एक्सपीरियंस देखेंगे, पर्सनल बेस्ट क्या है उसका, पीबीज देखेंगे उसके क्या है, कंपटीशन एक्सपीरियंस, क्लब, कंट्री, नेशनल, कंट्री, क्या उसने अब तक खेला है, नेशनल खेला है, मोटी लेवल पे खेला है या क्लब लेवल पे खेलता है। इक्विपमेंट्स, ये बहुत जरूरी है। ये बातें मैंने आपको पहले की है कि आया वो जेवलिन थ्रोअर बनना चाहता है, क्या उसके पास अपना जेवलिन भी है कि नहीं है। अगर जेवलिन है तो उसके पास कोई ऐसी जगह है उसको फेंकने के लिए। अब जेवलिन आप ओपन जो है जहाँ पब्लिक है वहां नहीं फेंक सकते, आगे किसी को लग सकता है। क्या उसके गांव में या उसके मोहल्ले में कोई हाई स्कूल है? अरशद नदीम कहाँ फेंकता था? कभी उसकी डिटेल आप पढ़िएगा, वो अपने गांव के हाई स्कूल में फेंका करता था। ठीक है जी। तो जो चीजें वो करना चाह रहा है, जिस चीज का वो प्लेयर बनना चाह रहा है, आया उसके पास उसके इक्विपमेंट है। अब अरशद नदीम के बारे में ये कहा जाता है उसके पास चंद एक चीजें थी, और जो निराज चोपड़ा, नीरज जो है तालबन, उसका जो है कंपेटिटर, उसके पास एक मिथ है सुनी हुई, कितने 100 जेवलिन थ्रो उसके पास थे। ठीक है। एक मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपसे ये कहता हूँ, उसकी हार में जो भी चीजें हैं, इलास्टिक हार्नेस, वेट, जैकेट्स, जो जो आपका स्पोर्ट्स है उसके हवाले से उसके पास क्या क्या चीजें उसके पास अवेलेबल है, आप चेक करेंगे इक्विपमेंट्स। उसके बाद आगे फाइनेंस, मतलब कि कहाँ से ग्रांट लेगा। कंपटीशन के बारे में देखेंगे, डेट ऑफ मेन कंपटीशन कब है, नेशनल एरिया है या जो भी आपका कंपटीशन है, स्कूल लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, इंटरवर्सिटी है, जो भी है आप देखेंगे। आप देखेंगे उसके नजदीक क्लब क्या है, क्या खेल चुका है वो, उसकी ओपन मीटिंग देखेंगे, कंपेटिटर। इसके बाद आप देखेंगे उसका जो मुकाबले में बंदा है, मतलब अरशद नदीम ने मुकाबला करना है अपने नीरज का, तो वो पहले देखेंगे कि वो नीरज का लास्ट बेस्ट क्या था, उसका किस लेवल का भी, उसने ओलंपिक्स में जाना है, ओलंपिक्स की पहले लेट्स सपोज 92 मीटर है, लेट्स सपोज है, तो हमने उसको अपनी जो है ट्रेनिंग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो अगला बंदा आएगा वो भी डेफिनेटली अपने रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं आएगा ना। तो हम उस सवाल पे जाएंगे, तो फिर ही हम अपने गोल या सिल्वर की उम्मीद रख सकते हैं। तो एथलीट्स उसकी मतलब कि आप देखेंगे कि पैसे उसके पास हैं, उसके पास अपनी वो है, अपना है, बंदे का मामला, फैमिली एंड पार्टनर का मसला बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है जी। आप देखते हैं अक्सर लोग, जो आपकी फैमिली आपके लिए बड़ी मैटर करती है। मेरे कोलीग्स ऐसे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, उनकी बड़ी बड़ी अच्छी सैलरीज हैं, हैंडसम सैलरीज हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनको फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है जॉब में या डेली रूटीन में, वो बड़ी मैटर करती है। उसकी हॉबीज और अदर स्पोर्ट्स, ये भी आप चेक करेंगे, ताकि आपको हर चीज का बताओ, टाइम अवेलेबल उसकी ट्रेनिंग के लिए, प्लान हॉलीडेज, मेडिकल के हवाले से कोई प्रॉब्लम, बीमारी, कोई मसला, कोई डायबिटीज, एस्थमा, कोई एक्सीडेंट, कोई मेडिकेशन, कोई मेडिसिन खा रहा हो, या ट्रेनिंग फैसिलिटीज उसके इर्द गिर्द को, मतलब कि वो मरी रहता हो, बंदा ही मरी का हो, तो आप उसे कहें कि आपने वहां पर ट्रेनिंग करनी, ठंड ही इतनी ज्यादा हो, तो क्या मसाइल है उसके लिए, इंडोर, फिर वहां पर फैसिलिटी होगी कि नहीं होगी, जिम्नेजियम उसके पास है कि नहीं है, वेट ट्रेनिंग पूल्स हैं, सोनाज हैं, सोना बाथ वगैरह के लिए। ठीक है जी। ये सारी चीजें आप देखेंगे, तो फिर आप लास्ट में उसके देखेंगे कि भाई वो क्या सीख चुका है अब तक अपने लास्ट सेशन से, और 2 सवाल उससे पूछेंगे आप कि वो कितना सीरियस है एथलेटिक्स के हवाले से, या अपने कोच से वो क्या उम्मीद रखता है। ये है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। ये पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन का, जहां पर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ लास्ट प्रोग्राम,
यहाँ पर आप उसकी, जो मैं बार बार बात करता था, स्वॉट एनालिसिस, ये सवाल आ जाता है पेपर में, ये भी ठीक है। ये जो आपके 12 पेजेस आपके सामने खुले हुए हैं ना जनाब, ये आपकी पूरी साइंटिफिक कोचिंग है। जो जो हमने पढ़ा है यहाँ हमने वो अप्लाई करना है, इसीलिए आपने ये बना के लाना है। स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है और थ्रेट्स हैं। ये आपको सारी बातें पहले मैं बता चुका हूँ और अपने नाम से वाजे है, हम इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे स्टेज 2 आ गई। दूसरी स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज क्या है? इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं अभी कौन कौन सी जो है उसके कंपोनेंट्स जो है वो उस गेम के लिए जरूरी है। यहाँ पर उन्होंने गालिबन 9 लिखे हुए हैं, ठीक है जी। दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट द इंडिविजुअल वांट टू गेट फिट फॉर। ये अब डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल किसके लिए अपने आप को फिट फॉर करना चाह रहा है। मतलब कि टू प्ले इन सेकेंडरी हॉकी लीग, अगर हॉकी लीग खेलना है तो रन लोकल 5 किलोमीटर रन, रन फॉर कंपटीशन। भी आपने मैच खेलना है, मैराथन भागनी है, क्या करना है, डिपेंड करता है। ये आपके सामने स्ट्रेंथ लिखी हुई है, पावर, एजिलिटी, बैलेंस और ये कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ये आपको सारी चीजें जो है पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है कि इनका क्या नाम है और इनके क्या मामला है। आगे उनकी ना एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। पावर के लिए जंपिंग और स्प्रिंट स्टार्टिंग के लिए होती है, या जिगजैग रनिंग के लिए होती है एजिलिटी, और एग्जीक्यूटिंग नेक स्प्लिट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है जी। कार्डियोवास्कुलर इंडोर्स के लिए है, और स्ट्रेंथ इंडोर्स के लिए क्या है, वो लिखा हुआ है जो है कंटिन्यूस एक्सप्लोसिव रिबाउंडिंग थ्रू एन इंटायर बास्केटबॉल गेम। ये मुख्तलिफ गेम्स की, मुख्तलिफ ट्रेनिंग की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर। वो आगे की जो जो आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि ये जो है कंपोनेंट जरूरी है। तीसरी स्टेज में क्या है? तीसरी स्टेज बड़ी अहम है, ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकली भी आपके काम आती है। एक NSCE है, याद रखिएगा, नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन। ये वो एसोसिएशन है जो कि आपको टेस्टिंग की, टेस्ट करना कैसे है उसका एक फ्लो बताती है कि इस ऑर्डर में करना है। ये एक ऑफिशियल तरीका है। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी अच्छे इदारे में काम करें, अल्लाह आपको मौका दे, तो आपने इसी तरतीब से टेस्ट करना है। आते साथ उसका ऐसा टेस्ट नहीं करना कि उसको फटीग हो जाए या वो जनाब स्वेटिंग हो जाए, पसीनो पसीन बंदा हो जाए, नहीं। पहले आपने नॉन फटीगिंग टेस्ट करने हैं, हाइट, वेट, मेजरमेंट, स्किन फोल्ड, वर्टिकल, ब्रॉड जंप, ये करने हैं। फिर एजिलिटी का होगा, टी टेस्ट, एलोनी टेस्ट। एलोनियस नहीं बोलना, एस इसमें साइलेंट है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पावर टेस्ट 1 RM या 3 RM देखना है आपने। स्ट्रेंथ के और स्प्रिंट के टेस्ट देखने हैं उसके बाद, और एंड पे मस्कुलर एंडोरेंस को देखना है आपने, ठीक है, लास्ट में। ये है, यहाँ पर आपने टेस्ट देख लिए। फोर्थ पे आके आप क्या करेंगे? जो बाद में बात करता था, गैप एनालिसिस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर टेस्ट की और आपके सामने एरोबिक का और स्पीड का, एजिलिटी का, लेग पावर का, आर्म का किया। करंट ये पोजीशन है और आगे लिखा हुआ टारगेट हमारा ये है, ठीक है। जो हमने टारगेट उसका अचीव करना है वो लिखा हुआ है, और करंट पोजीशन भी आपकी लिखी हुई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी गैप एनालिसिस के। पांचवा, अब पांचवी जगह पर आपके आपने आके क्या करना है? ट्रेनिंग प्लान अब बना देना है। और बने हुए ट्रेनिंग प्लान की एग्जांपल जो है मैंने आपको दी हुई है ऑलरेडी, वो आपके पास है, बना बनाया, वो हॉकी का बना हुआ है। ये उसका स्पेसिमन है, उसको फॉलो कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। हमने तकरीबन 17 प्रिंसिपल पढ़ लिए, 8 से 9 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ ली, वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर फिट आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया कि फिट क्या था, उसको आपने गौर फिक्र करके आपने बनाना है। ये मुख्तलिफ यहाँ पर आपकी लिखी हुई है प्रिकॉशंस, कि ऐसे 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 आपने बनाना है, इतने वीक्स कैसे बनाना है, इतने वीक्स कैसे बनाना है। ये आप देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया कि प्री सीजन, ऑफ सीजन बड़ा होता है, प्री उससे छोटा होता है, इनमें हम खेलते हैं, और पोस्ट होता है रेस्ट एंड रिकवरी का। ये 4 मैंने आपको बताए होंगे, उनको मद्देनजर रख के आपने बताना है। और जो 6 जो स्टेज है, इस पे आपने कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिखे हुए हैं। सेफ्टी फर्स्ट है, लो टू हाई है, स्लो टू फास्ट है, हिप्स टू फॉर आर्म है। ट्रेनिंग प्लान में पहला फेज 1 से 16 हफ्तों का होता है, दूसरा 2 से 8 का, तीसरा 3 से 8 का, चौथा 4 से 8 का, ऐसे 5 से 8 और 6 से 4। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। पहले फेज में क्या होता है? जनरल डेवलपमेंट होती है, दूसरे में स्पेसिफिक होती है, तीसरे में कंपटीशन होता है, चौथे में एडजस्टमेंट करते हैं टेक्निकल मोड की, पांचवें में कंपटीशन एक्सपीरियंस होता है, और छठे में एक्टिव रेस्ट होती है, एक्टिव रिकवरी होती है। ये भी आपकी लिखी हुई है जनरल चीजें। यहाँ पर गोल सेटिंग के हवाले से एक चीज अहम है, स्मार्ट, स्मार्टर और कैंप, ये है। ये 2 आ जाते हैं एब्रीवेशन। ये लास्ट टाइम मैं 2017-18 में, 2018 में
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंसल्टेंट्स के जो इंटरव्यू स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में हुए थे, मोहम्मद अनीस शेख साहब हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, रिटायर हो गए हैं। अब वो गालिबन उनके पास कोई और ओहदा है वहां पर। यूजली वो पीएसएल की ओपनिंग की टास्क करवाते होते थे पहले। ठीक है, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि गोल को सेट करने के लिए एक ये होता है, गोल सेटिंग का एक कह रहे फॉर्मूला होता है स्मार्ट, बड़ी आम सी चीज है, ये पहले भी आप जानते होंगे। कुछ स्मार्ट होते हैं, कुछ स्मार्टर होते हैं। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एडजस्टेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बेस्ड हो, एक्साइटिंग हो, रिकॉर्डेड हो। ठीक है जी, बड़ी आसान सी चीजें हैं। ऐसे ये कैंप है, ये स्पेसिफिक, कंट्रोल, चैलेंजिंग, अटेनेबल, मेजरेबल एंड पर्सोनल। ठीक है जी, ये वो चीजें हैं। तो फिट प्रिंसिपल के बारे में दोबारा आ गया, हाउ ऑफन, कितना हो, हाउ हार्ड, कितना सख्त हो, कितना लंबा हो, और हाउ टाइप ऑफ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ हो या इंड्योरेंस हो। ठीक है जी, ये बाकी सारी जो चीजें हैं ये जस्ट पढ़ने वाली है। मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि ये 6 स्टेप्स होते हैं। तो पहला, 1 से लेके 16 हफ्तों तक, तो 4 महीने उसमें होंगे, 16 वीक्स। तो इसमें 4 महीने होंगे, एक 4 वीक्स का एक मंथ होता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 भी हो गए। 2 से 8, अब मैं 2 ही बोला जाएगा। 2 से 8 वीक्स जो है, ठीक है, ये 2 महीने हो गए। 3 से 8 वीक्स में भी आपके तकरीबन 2 महीने ही बनते हैं। ऐसे आगे क्या आपको समझ आ गई होगी। और 6 से 4, 4 से 6, मतलब कि इसमें 2 में है वीक, तो 1 सितंबर का सिर्फ एक ही आएगा महीना। तो ये सारी जो है लवाजमात साहब लिखे हुए हैं पढ़ने के लिए कि ऐसे ट्रेनिंग करवाई जाए, वैसे करवाई जाए। असल जो मामला है वो वही असूल है, वही कानून है जो कर आपको पहले बता दिए गए हैं। होप कि आपको इन 6 स्टेप्स की समझ आ गई होगी। इन 6 स्टेप्स के ऊपर आप दुनिया जहान की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं जो कि आप जानते हैं या समझते हैं, आप उनका ट्रेनिंग प्लान बना सकते हैं। मैंने आपसे एक वादा किया था, वादा से मुराद एक कमिटमेंट की थी कि जब आप ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे